हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 4-5 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इस फ़ैन के नीचे सोते सोते मैं ये सोचती रहती थी, जब मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगा पहला काम तो मैं इस फ़ैन को साफ़ करूँगी। तो आज जैसे ही थोड़ा अच्छा लगा मैंने स्टार्ट कर दिया घर का डीप क्लीनिंग करना। वैसे तो क्लीनिंग होता रहता है, लेकिन डीप क्लीनिंग मतलब फ़ैन की सफाई, कबर्ड की सफाई और आपके जिस भी फर्नीचर है उसके पीछे की सफाई, अंदर तक सफाई। तो मैंने ये फ़ैन से शुरुआत किया और दिन में आज पूरे दिन भर में मैंने बस साफ़ ही करती रहती थी और कुछ भी काम भी ज़्यादा नहीं था। कुकिंग का काम तो मॉर्निंग ख़त्म ही हो गया था। फिर मैंने सारे डोरमेट्स को लाके यहाँ पे धूप में रख दिया, क्योंकि एक हफ्ता बाद अच्छा धूप आया था, तो सारे कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिया था। जैसे ही ना घर की औरत बीमार पड़ जाती है, सबको यही लगता है कि अब खाना कौन बनाएगा, खाना कैसे खाएंगे। लेकिन क्या किसी को सच में ये चिंता रहती है कि अगर वो तबीयत उसका ख़राब है, उसका ख्याल कौन रखता होगा? उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी है, उसका ख्याल कौन रखता होगा? हस्बैंड तो दिन भर बाहर जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो सारा काम कौन करता होगा? क्या घर ऐसे ही पड़ा रहता होगा? तो ये ना सारी चिंताएं भी हम माएँ ही करती हैं, हम हाउसवाइफ्स ही करती हैं कि अगर हमारा तबीयत ख़राब हो गया तो हमारा घर चलेगा कैसे। एक दिन 2 दिन आप हस्बैंड को बोल देंगे घर साफ़ करने के लिए, या फिर घर साफ़ तो छोड़िए, खाना बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आप घर का ख्याल रखते हैं, क्या कोई भी आपका घर का ख्याल ऐसे रख पाएगा, या फिर आपके बच्चे की ख्याल कोई ऐसा रख पाएगा? तो इससे ना मुझे एक लेसन मिली कि मुझे अपनी बॉडी पर शायद थोड़ा और काम करना होगा, शायद मुझे अपना इम्यूनिटी पावर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें से एलर्जी है। मैं सुबह सुबह दही नहीं खा सकती, मैं रात को दही नहीं खा सकती। जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ बहुत गर्मी रहती है, तो मैं अपने बच्चे को अभी से ही हैबिट करवा रही हूँ डेली दही खाने का। लेकिन अगर वो दही मैं खा लूँ तो मुझे 1-2 दिन में पक्का सर्दी हो जाएगा और उसके बाद बुखार। तो ये सब जो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं ये सोचती रह गई कि अभी ये बदलते मौसम के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर कोई मुझसे ही भूल हो गई, या फिर वैकेशन के बाद में आई इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन कुछ भी हो, मैं बस यही सोच रही कि एक बार बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं अपने आप चल सकूं, मैं अपने बॉडी के ऊपर काम करूंगी। तो आप शायद 30s में हो, 40s में हो, लेट 20s में हो, न्यूली मैरिड हो, न्यूली मदर हो, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे ओल्ड एज भी हो, हम सबको अपना बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा हाथ है तो हमारा सब कुछ है। 1 दिन 2 दिन हम ठीक से चला सकते हैं घर को, हमारे बिना चल सकता है, लेकिन हम खुद कैसे मैनेज करेंगे खुद को? अगर हम दिन में ऐसे देखेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, चलो मैं किसी से बात कर लेती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है, चलो मैं टहल के आ जाती हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी काम नहीं है ना, ये 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना बाद ये पता चलेगा कि अरे यार, ये तो पूरा दिन निकल गया ये काम करते करते। मैं जहाँ पे रहती हूँ वो पूरा कॉर्नर का हाउस है और बहुत डस्ट आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी बाहर चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो अगर मैं छोड़ दूँ 1 हफ़्ता या 10 दिन, तो सारी मेल आके यहाँ पे जमा हो जाता है, क्योंकि ये तो किचन है और ऑयल तो 24 घंटा ऐसे ही रहता है। तो ऑयल की वजह से ज़्यादा भी डस्ट चिपक के रह जाता है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक कि मैं साफ़ करूँ, मेरा बेटा तब तक उठ गया था और वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता। मम्मा बस आके मेरे पास बैठो, मेरे पास सो, मेरे साथ ही टीवी देखो, मेरे साथ अलेक्सा लगाओ, बस ये करते करते वो मेरा टाइम पास करता रहता है। तो मैं इसलिए सोचती रहती हूँ कि कब वो सो जाए और मैं 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें मैं सारा घर साफ़ कर सकूँ। लेकिन आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल।
किचन क्लीन होने के बाद जो देखने में शांति मिलती है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलती। प्लांट्स तो ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं रहते, तो ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स कुछ लाए थे मार्केट से। और ये मैंने 2 स्टोरेज का बॉक्स लेके आई थी नमकीन और बिस्किट्स का रखने के लिए। मुझे बहुत सुंदर लगे, थोड़ा एस्थेटिक्स वाला वाइब्स देते हैं। तो साफ़ किचन देखने के बाद एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है। और मुझे पता है 1-2 घंटे बाद कुकिंग करने के बाद फिर से ये तहस नहस हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने 5-6 बहुत पके हुए बनाना ले लिया था। उसके बाद थोड़ा 2 कप आटा डाल दिया और थोड़ी सी सूजी डाल दी, क्योंकि सिर्फ आटा डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा और पलटने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद थोड़े कार्डमम के पाउडर और थोड़े ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, आपके हिसाब से आप शुगर या फिर जैगरी कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे जैगरी का पाउडर डाला है। ये सब डाल के उसको अच्छे से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको एक सॉफ्ट बैटर प्रिपेयर कर लें। जब ये बैटर प्रिपेयर हो जाएगा, उसको 5-10 मिनट के लिए साइड में रख दें और उसके बाद तवा गरम करके, अगर आपको घी पसंद है तो घी से बना सकते हैं या फिर आप तेल से भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके इसको बनाना है। अगर आप इसको ढक रहे हैं तो मेक श्योर कि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना बने, वरना पलटने में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बनाना पहले से ही बहुत ही सॉफ्ट है और हम यहाँ पे थोड़ी सी कम सूजी डाल रहे हैं, वरना वो टाइट भी हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। आप अगर चाहें तो इसको शाम में या फिर सुबह किसी भी टाइम खा सकते हैं।